जीव आई, फिर दांत। पहले जीव जे है के दांत दांत चले जे। अच्छा कहूँ जीव सोच लेवे और डॉक्टर से जाके कह देवे कि हमारे दांत में दर्द है, तो दांत कह दे कि डॉक्टर साहब हमें टोरो। अच्छा जीव चाहे तो एक बेर में दांत तोड़वा दे, कनु जबर से आदमी को दो चार गारी देखें और जीव हो जाए भीतरी, और जितने ठूसा घाले हैं फिर कौन में घाले हैं, जीव में के दांतों में। तो कंस दुष्ट है, पर उसने महाजनी का चोला ओढ़ रखा है। तो देवताओं ने सोचा कि को महाजनी को चोला उतरवा दें। जो बहुत कैसे जब मंत्रियों ने कही कि तुम्हारी छवि खराब हो रही, इन्हें कही तो अब क्या करें, कि लोग हम अपनी बहन को ब्याह करें रहे ठाट बाट से ने पूरी मथुरा सजवा दी। गांव में चर्चा होने लगी कि यार अपनो राजा बहुत अच्छा है यार, कोनो सगी बहन को तो नहीं करे जितनो जो चाचा की मोड़ी को सहयोग कर लो। मंत्री गए बोले साहब बहुत अच्छी छवि जा रही तुम्हारी लोगों में, सब कह रहे कि धन्य है अपनो राजा, ये तो बहुत ही अच्छो है। कंस बोलो तो विदा करवे, हम खुद ही जे हैं, विदाई में हम खुद जाएंगे। सो जो खुद ही बैठ गया रथ पे, और देवताओं ने कही रे की छवि तो बहुत अच्छी बनी जा रही, अभी को असली चेहरा आ जाए समाज में। सो जैसे ही देवताओं ने आकाशवाणी करी, जो जो अपनी बहन को रो रहा हो तो वो की चुटैया पकड़ लाई रही ने तुरंत। पूरे गांव के बोले जो तोरे पापी को पापी या धरो, एक एलाने आकाशवाणी भाई थी। अब दो तीन मोटी मोटी बातें सुन ले और अपन आगे चलिए। भगवान भादों के महीना में काय भाई काय से एक सूत्र पकड़ा, चलो तुम तो अब कथा के। भादों में भगवान ऐसे भाई कि भादों के महीना के पहले बैसाख को महीना आउट है। नहीं यार हम भूल गए यार, गर्मी पड़ रही है। एक तो भादों के महीना के पहले कौन सा महीना है यार, जेठ। हाँ यार कातक के बाद परत भादो, कुंवर। जय हो तुम्हारी। भादों के महीना के पहले आते श्रावण का महीना। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। बस जब बात खबर रखियो। भद्र माने होता है आनंद। संस्कृत में आनंद को क्या कहते हैं, भद्र। कहां लिखा है, हमारे मनीष शास्त्री जी से पूछ लीजिए जी बता दें। स्वस्ति वाचन के इतनी से ज्यादातर पंडित जी हरे चालू करत हैं। ओम भद्रं कर्णे भी शरणयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यो जत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्थानो भृवसेमहि देवायतन जदायुः। या तो लंबापन तो अपने काम की बात पकड़ चल। भद्र माने आनंद, कहां लिखा, यजुर्वेद में। और आनंद माने परमात्मा, कहां लिखा, भागवत में। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और रामायण में भी स्पष्ट लिखो है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। कथा सीधी पकड़ियो। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादो नहीं आ सके। और अगर तुमने भगवान की कथा को सत्संग नहीं करो, श्रवण नहीं करो, तो आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हारे जीवन में कबू नहीं आ सकते। आए ऐसे भादों के महीना में आए जो सूत्र बना दे। भगवान आठे को आए, राम जी नमी को आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरु शीत न घामा। राम जी के बजे आए 12 बजे, भगवान रात के 12 बजे जी। आठे को भी नमे को, आठे नमे को आए पकड़ी इन तिथि, ऐसे पकड़ी अपने अपने वंश की परंपरा बनावे। सूर्य ना तो घटता है न बढ़ता है, इसलिए राम जी ने 9 को अंक पकड़ लो। 9 को दुनिया ने घटे ने बढ़े। 9 को दुनिया पढ़ के देख ली। 9 के दुआ 18, 8 और 1
जोड़ा चल गयो। 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंचा 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, फिर 4 5, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 इनाम 81, 8 और 1, 9 धाम 90, 9 बचे ने घटो ने बड़ो। अब 8 को आए कृष्ण चंद्रवंश में। 15 दिना चंद्रमा बड़ा थे और 15 दिना घटत है। 8 को दुनिया पड़ गई। 8 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव का नहीं भाव। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 चौको 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। 8 पंची 40, जीलो अलग कर दे 4 बचे, फिर एक कम भाव के नहीं भाव। इस चंद्रवंश और सूर्य वंश की परंपरा के लिए यह बनाया गया। अब मेन कारण पे आओ। सुखदेव जी ने से परीक्षित ने पूछी कि आप तो जा बताओ कि नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि भगवान ने जन्म तो लिया वसुदेव देवकी के घर में और लीला का आनंद दे दिया नंद और यशोदा के लिए। सारे कष्ट सहे किसने? वसुदेव देवकी ने जेल काटी, 6 बाल बच्चे मर गए, और जो सुख इनको मिलने तो वो सुख कौन को मिलो? नंद यशोदा को। क्या कारण बन गया? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ध्यान से सुनो तो क्या कारण बना। आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण के घर में धन की कोई कमी नहीं थी। पत्नी भी बड़ी कुल वाली मिली और बड़े शील स्वभाव वाली मिली। पंडित जी में एक गुण बहुत अच्छा था। कौन सा? ब्राह्मण की पत्नी जब ब्राह्मण को भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। जो भी गली में से न करे पंडित जी के में चलो भैया भोजन कर ले। ऐसा क्यों? पंडित जी जानते हैं बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। भगवान ने अगर तुम्हें दिया हो और तुम्हारी व्यवस्था से ज्यादा हो तो उसको बांटना सीख जाओ। जोरता ही नहीं रहो। महाराज जी अब एक हमारे यजमान के थे, हम तो अपने मूड में आप हम जानता हो पगला है हम तो। ऐसा ही सेज में बैठ बैठ कर गुरु जी हमें क्या है? कि लगे हमारे एक रिश्तेदार ने 27 लाख की बाथरूम बनवाई। हम कई कार्यों का चाहता थे। बताओ तुमने 27 लाख बाथरूम बनवा में लगा दे। अब का चाहता था नहीं वो बाथरूम को। बताओ अरे 2 लाख में बन जाती बात, बन जाते 10-12 हजार में बन जाती। अब तुमने 27 लाख लगा दे। 27 लाख में क्या ये कुआ खुदवा देते, तालाब खुदवा देते, क्या मंदिर बनवा देते, 10-20 गरीब मोड़ियों को ब्याह करवा देते। 27 लाख की बाथरूम बनवा ली। अब चाटा तालाब गारा बार के बता। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो दूसरे को दो। अगर दिया है तो दूसरे को दो, और न दे हो तो एक बात और ध्यान से सुन लियो। जितने पेड़ फल अपने आप दे देते हैं, आम, नींबुआ, संतरा, केरा, ठीक, XYZ कलीले, जो फल पेड़ों पे हो रहा है उनको आदमी पानी सींचत है। उन पेड़ों नहीं सींचत काल से भी अपने आप फल दे दे। एक समय आउट है तुम बिल्कुल ने टोरी के वो तो फेंक ही दे। बताओ अच्छा आम अगर ने तुम टोर हो तो कौई में लगे रहे।
वो तो छोड़ा ही दे। निप्पू अपने आप गिर जाए जे मारी या कलींद जो। तो अगर भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम भी देना सीखो। उससे क्या होगा? बोले भगवान अपनी कृपा से तुम्हें सींचत रहे हैं। और तुमने नेंदाओ वो फल तो कछु सब्जी ऐसी हो, आलू, प्याज, अदरक, मूंगफली, ये कबू अपने मन से नहीं देत फल, सुनो खोद कहीं फेंक देता आदमी। ऐसे ही भगवान के हमने तुम्हें दाओ और तुमने गड़ा के धल लाओ, हम ऐसो खोद के फेंके यार तुम कि तुम्हारा पता नहीं पर है खुद गए। आओ महाराज जी, जहां कुंटलों तेल किलो में चिराग जलावे में लगत तो वो तो चमगोद ने लटकी है। काय काय सुन कबों को दाऊ नहीं आंदे 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 गड़ा ले। भगवान बोले गड़ा ले, जैसी मूंगफली खोद के फेंक देता आदमी ऐसे हम तुम्हें खोद के फेंक दें। इसमें भगवान ने दाव होए तो इन फलों जैसो जीवन जीगो के आओ है तो जान दे, आवे जावे आवे जावे और आवे आवे आवे। सो भगवान कहते खोदो, एक जड़ से खोद कर फेंक दे रही आप के फेंक गए। वो पानी नहीं दो, बड़ी बड़ी रियायतें मिट गई ये चक्कर में। टेम नहीं लगे वो ने बनावे में ने बिगाड़वे में। तो पंडित जी भोजन कराते हैं। अच्छा आदमी भोजन दो जगह करत है, तीसरी जगह को रोटी नहीं खाए, चाहे हम हो चाहे महाराज जी हो चाहे तुम हो। दो जगह कहां? या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने बारो का चाहे नहीं का दद्दा हम तो खे हैं, आम आंखों से नहीं दिखा रहा। अब जैसे आज हम जजमान के गाय थे हम हो रहे, अब जी माला लाए फिरे, आरती लाए फिरे, हमें कही जा माए धर दे दादा रोटी देखो, हम और आंखों से नहीं दिखा रहा तो माला पैर आ रहा है। हमने कही को घंटा का रोटी वो नहीं मिल रही तो फोटो ही पे चढ़। हम भज्जा देखो तुम्हें सही बताएं, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हुए। हम आओ तो बिल्कुल टेम है, हम तो इतनी टेम दो रोटी ज्यादा कछु नहीं खाए, अजर का हमें शौक नहीं है। मूंग की दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए, एक आध खींचला पापड़ भूंज दे तो खाबो है। हाँ आज ने कहते बहुत आइटम बनो तो हमने कछु नहीं खाओ, सब धरो रहो जहाँ को छोड़े आए साहब, हमें अच्छो नहीं लगा। हमें तो इतो खाने जितने में शरीर चला करे, शरीर चलाने अपन को तो वज्जा। या तो भूख बहुत तेज लगी हो तो आदमी रोटी खा ले, और दूसरी जगह या फिर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी को बिल्कुल भूख न लगी हो फिर भी एक रोटी खावे के लाने बैठ जाए। तो पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहवे, इतने अच्छे भाव से कहवे कि आदमी भोजन कर भी बैठ जाए। देखो एक बात और हम आपको कहें, दुनिया में जो सबसे बड़ा दान है वो कौन सा है? अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। मान के चलो परो हमारी विदाई होने, ये तीन ही भज्जा हमें पूरी जात लिख दे में तो सोई हमें ऐसा लगे है कि यार कम ये बकान में और मिल पाती दो के कर। हाँ तुम लुकान बकान हमारे नाव कर दे, हमें दमोई में चाहे ने पूरो दमोई हमारे नाव कर दे, हम जबलपुर में प्लाट चाहे ने संतोषी है ही नन्या। तुम कितना महंगो कपड़ा ले आए हो हमारी विदाई को, हमारे मन में एक भी रहा है कि यार बताओ 300 रुपया को ले आए थे, 400 को ले आओ थे तो हमारे पैरवे के काम को हो जाता। तुम 4000 को ले आए हो जो तो हमारी इच्छा 5000 की हो जाए। कोई सोनो दान करे, अरे यार 10,000 की अंगूठी दई है, 3,000 और मिला देते तो 500 मोटो हो जातो, उते भी संतुष्टि नहीं है। तुम तो जात लिख दे, पकड़ा चलियो बात। सिर्फ अन्नदान एक ऐसा दान है कि हम उतो ही तो खे हैं जितो पेट में बन है।
हम खात खात जा तो सोचे ने कि यार 4 रोटी का और बांध पाऊते। इसलिए अन्न को संतुष्टि दान कहा गया है। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, सबसे बड़ा दान है अन्नदान। कन्यादान निरभिमानता का दान है। कन्यादान में अभिमान नहीं आए। आदमी ने 10 करोड़ को ब्याह काय न करो हुई मोड़ी को, पर आखिरी में हाथ आई जरूरत है कि मालक हम कुछ नहीं कर पाए। आज तक उन्होंने बेला जब सुपज जब जा कई मोड़ी के बाप ने कहा है तुम्हारे खानदान में सो स्वागत कर पाओ को जे सो हमने करो है को की दमे ऐसी मूछ उठा के कह दो तुमने तो पैसा में तोल दो हो लड़का बारे को, पर आखिरी में जाई के होगा मालक हम कुछ नहीं कर पाए। नेची को कर लाए रे और का न मूछ और पूछ। रावण मूछ में तो सो हनुमान जी ने बब्बा पूछ घुमाई सो तुम्हारे भी ध्यान राखियो कहता तो मूछ ऐसी दे कहूँ ऐसी भाई सो मिला भाई लोग हर क्या धार दे ध्यान राखियो तो जब भी आओ सो सब भूल के अजो कहूँ तुम तन नहीं हो सो हाथ हो गाओ तो सीता ही राम जानियो। कन्यादान निरभिमानता का दान है, उसमें अभिमान नहीं आता। अरे राम एक बेर और देखा थे तुम उन्होंने पहनाने शांत बैठो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हमारा जी मुझे जा समझ में नहीं आ रहा कि जी और बोल रहे कि जी अपन जो भी कर लीजिए छान लीजिए तुम और ने बोली गो आपकी तुम और बोल रहे हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अब तुम ने बोली गो तुमने जोर से बोली गो यार हमारी पार्टी की आओ तो ना हमारी भी लगी है साख इनसे तेज आवाज आवे जब है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का है। क्या देख क्या जोर से गाओ। एक मौका और दे रहे तुम हम। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे अब एक बात बताओ आदमी बोले माताएं बोली अरे तुमने नहीं बोले तुमने कौन पार्टी के आओ। नहीं हम सोच रहे थे कि तुमने हमें कहने न पर इन्होंने के संग तो बोल हो न तुम ये दाल के न ये दाल के बताओ ये अरे तुमने बोले। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी बिनो घोड़ा बिनो और दिन पाल की। हाथी बिनो घोड़ा बिनो और दिन पाल की। नंद बाबा ने सबसे पहले कहा दो हाथी। अच्छा एक बात है मनो हाथी दान दे वो तो सरल है मनो हाथी दान ले वो कठिन है। जैसे तुमने 10-20 गांव के बैठे अगर चाहो तो महंत जी को हाथी दे दे हो 10 गांव की चंदा करके हमें दे दो मनो हम तो नहीं लें दादा कहूँ हाथी ले लो तो कथा बंद हम पीपराई पे चढ़े रहे वो बाप को खुआवे पर हम कथा कर हैं कि हाथी चले हमें लग रहा महंत जी भी नहीं ले। बताओ कहां से ले आई अपन इतने पीपल के पत्ता। हाथी दान करना सरल हाथी दान में ले वो कठिन।
जबई के नंद बाबा हाथी दे रहे थे और शंकर जी पहुंच गए। पार्वती खड़ी थी दरवाजे। शंकर जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 12:30 बजे, हमें नहीं बताई। शंकर जी पार्वती बोली जब राम अवतार में तुम चले गए थे जब हमें बताई थी। इतने में शंकर जी की ऐसी नजर पड़ी जैसी जब बोरी धरी। बोले बोरी में कया धरो? पार्वती बोली हल्ला ना करो। शंकर जी बोले कया धरे? पार्वती बोली हल्ला ना करो। बोले काय? बोले अपने गणेश को लो कहाँ है? बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी टीक दे। मैंने कही कौन अपनो मोड़ा ने टीक दे ना अपन फेरी हो जाए। शंकर जी ने दौड़ लगाई, गेट के पहुंचे, लौट के आए। पार्वती बोली कहाँ गए थे? बोले बेलवा पकड़ बे। बोले काय? बोले कहा पता कहूं कौन को बेलवा ही दे दो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा राख वो भी कठिन है। जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ और नहीं चलाने सुबह धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं जा। मनो घोड़ो वाले आओ तो कुछ चर्बी तो डाल नहीं पार, पानी तो धन नहीं पार। तेरी वो खा चना, वो चना होगा सुहागलों में महंगी, भयंकर सुहागलें चल रही रे। आओ घर बारो भूख को फैल रहा आओ वो के गोले का पर आए सुहागला को ब्लड प्रेशर हाई। उनसे पूछ मोनी मोनी कही कहा मम्मी कहाँ है? कहीं सुहागलों का। और सुहागला ढूंढा फिर रहा कछू तो मिल जा तो ना। माए से आई अच्छा खाया आई डकर के, अरे वह घिनाऊसी बर्फी और मुट्ठी में चना ले आई घर वाले को जी तुम खा ले। जो का घोरवाया है घर वाले को चना ले आई ऐसा घोरवा हुए। मेरे वो तो कुछ पूजा पाठ हो में ये तो पटली पे धारी छुई आओ रोतई लगाओ टीका और अच्छा खाओ और घरे ले आई चना के खा ले घोरवा। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है माता जी हरो खूब सुहागले करियो, पर जो अंदर सुहागले हो है तो सवेरे उठियो कजो सुहागला ये को आए सुहागला कजो रोटी खा ले। काय पहले हमें तो अच्छा हमें क्या बताओ, जब पति की पूजा होते पति के लाने तो जोड़ा से भाव चच्चे अगर नहीं हो तो है तो जोड़ा से होए कि पहले पति को बैठा रोटी का लगाओ रोटी खुआ फिर तुम खाओ। सो तुम खाए आइयो को चना ले आइयो अपन भी रे सुहागला करवा दिया। आओ तुम्हारे सुहागले करा हम कछु एक आध महाराज जी व्रत ने कर रहे हैं सुहागलों को। तुम्हारे चना अपन का ले जे भी हैं गेहूं देउल तुम्हारों का कार्य होगा भारी अनुभव है रेन मोनी मोड़ो को। अच्छा आज के मोनी मोड़ा भी महाराज जी इतने कमाल के हैं। ऐसे जवाब एक लड़का ने अब 26 जनवरी को अच्छो प्रोग्राम दाओ मंच पे स्कूल को। सो एक नेताजी आए इनाम देवे सुबह माइक में हो कहने लगे ये तो कमाल का लड़का है। वो कहने लगो नहीं रामलाल के आए कमाल के नहीं। इतने खतरनाक मोनी मोड़ा। एक बच्चा दौड़त दौड़त घरे गाओ बब्बा बैठे थे बोले बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले तेजा तोरे स्कूल की मैडम हम काय खो जाए? नाती बोलो कि तुम्हारी मरे की तो हम छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोनी मोड़ा है। तो सुहागलों की बात जम गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो जोंदना सुहागले हुए से रोटी खवा दे अकेली प्रेम से। वो बेचारो कप रहो कैसी देगा बेचारी का खात हो रहे तुमने चना खात कहा है नहीं काय मां साहब। अच्छा तुम बताओ जजमान चना खात हो? कह रहा सीधे नहीं सो उल्टे खाने पर इसे खा ही ले कची नहीं ऐसा ही हंसता रहा बच्चा। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे कसवागलों की खबर आ गई। बजा दद्दा पैसा दे रहा है? हमें काय को देख रहे हैं ऐसे? हमका कछु रीच मीच आए कि हमें देख देख हंस रहा है। बजाओ। अरे हमें कछु और गाने हो तुम का बजान लगे? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी तीनों घोड़ा तीनों और दीनी पाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दीनी पाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब हम 2 मिनट में उत्सव की तरफ चलेंगे। कुछ राशि आई है। 1100 रुपये अशोक कुमार जैन जी बक्सवाहा और 510 रुपये प्रशांत कुमार गर्ग जी सातपुर गौशाला के लिए। हम आपको 1 मिनट की जानकारी दे दें। अच्छा जी, गुप्त दान में आए हैं गौशाला को 1000 रुपया। हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। इस शरीर के द्वारा 5 साल से गौशाला का संचालन चल रहा है। इन संतों की कृपा से महाराज जी बड़ा स्नेह करते हैं, कई बार जाते हैं, पूरा आपकी नज़रों में रहता है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला होगी। आपको 12 महीने 24 घंटे की छुट्टी है। सुर्खी सागर से आप जब बरभान जाओगे तो मेन फोल लाइन पे सुर्खी में बहुत बड़ी गौशाला है। सांवरे सरकार गोपीठ महाराज जी ने पीठ बनाओ है। वो हमें महंती मिली, वो भी आपके चरणों की कृपा से मिली। वर्तमान में 300 गौ माता हैं, जिनमें सिर्फ एक गैया दूध देती है। वो भी इसलिए कि वहाँ भगवान का मंदिर बन गया है, तो भगवान के भोग के लिए। जबकि हमारा संकल्प है कि हमारे जीते जी हमारी गौशाला में दूध वाली गैया न जाए। हाँ, दूध वाली गैया हमारे पास न रहे। अभी हमने 3 सेट और बनाए हैं, तो 300 गौ माता बरसात में हम और रखेंगे, तो 600 गौ माता हो जाएंगे। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता, आप कभी चले जाना। जैसो जो सेट डरो रहे थे ना, ऐसी तुम्हें गौशाला साफ मिल है। भूसा के खुनेटे खाली नहीं हो सके, पंखा बंद नहीं हो सके। आदमी दुधारू गैया को खरी चुनी नहीं डालत, हमारे ते लंगड़ी अंधरी को खरी। महाराज जी बैठे हैं, पूछ लियो। आप बहुत स्नेह करते हैं उस जगह से और बहुत जाते भी हैं। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज गौ माता वहां रहती है, क्योंकि दूध वाली गैया की कोई भी सेवा कर लेता है, पर जो दूध नहीं देती, अंधी हो जाए, पांव टूट जाए, वो को ले रहा हो। अब वर्तमान में जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं भैया, अब मान के चलो को ट्रक वालों गैया है मारत गाओ, आगी घाई वो रोड बार रहा नहीं तप रहा। अब वही पे गैया डरी है, अधमरी है, जल रही है। ये तो ये से अच्छी तो मर जाए, तुरंत तड़प तड़प के मर रही। कुत्ता चींथ रहे जिंदा में, प्यासी मर रही। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो एक्सीडेंटल गौ माता है वो हमारी गौशाला में रखी जाए। 5-6 साल से चल रहा है क्रम। और अभी हमने एक छोटा सा अपना घर बनाया है, वृद्धाश्रम, उसको हमने अपना घर नाम दिया है। तीसरी व्यवस्था वहां ये है, ऐसा ही सब इन संत पूज्य संतों के चरणों की कृपा से परिसर बना है। और हमने वहाँ 10-50 लाख का टेंट लेके रख दिया है पूरा, कि कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करे। जो व्यवस्था आपको यहाँ गार्डनों में नहीं मिल पाएगी, उतनी व्यवस्था आपको आश्रम में मिलेगी। और किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना लाइट का, ना टेंट का, ना जयमाला का, ना कुर्सी, ना, फुल व्यवस्था है। जैसे आप गार्डन जाते हो ना, ऐसे ही गौशाला चले जाइए।
और बहुत अगर बिल्कुल ही स्थिति गड़बड़ है तो पूरो ब्याह करवे की गारंटी हमारी कहा इन संतों के चरणों की कृपा से। ऐसे 70-75 कन्यादान हमने कर लिए हैं ठाकुर जी और आप सबके आशीर्वाद से। बात सिर्फ 2 मिनट की इतनी है कि हम साल में, आपने YouTube पे देखा होगा, हमारे छोटे भैया हैं नवीन बिहारी जी, वो भी कथा कहते हैं, हम दोनों भाई हैं। तो अभी तो 2 साल से वो कथा गा रहे थे, अब इस बार हम 25 फरवरी से कथा गाएंगे 2025 में। उस कथा में हम यजमान बनाते हैं। सीधी सीधी बात जा सुन ले कि हम 11,000 रुपये जले थे एक जोड़ा से बैठ भी के हम आए थे। तुम चाहे 200 रिश्तेदार लवा के आ जाओ, तुम्हारी पूरी व्यवस्था हमारी कहाई। 7 दिन रात को भंडारो चलत है, चाहे 10,000 आदमी दिन में खाएं चाहे रात में, मना ही ने कहा 7 दिन रात। और 8वें दिन तो जो भंडारो हो सोते आदमी नहीं मिलत के को कहाँ है राघव, पर 7 दिन रात का भंडारा चलता है। 108 ब्राह्मण पाठ करने के लिए बैठते हैं और जो पैसा आता है वो सब गौशाला में लग जाता है। 7 दिन का भंडारा, उस 11,000 में ब्राह्मणों की दक्षिणा, और जो बचेगा वो गौ माता के निर्माण में चला जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारा वहां कोई लोभ नहीं है। जिस दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के, क्योंकि हम दुनिया में फंसोने चाह रहे थे, हम सही बताएं, हमें जो सब पसंद नहीं तो, पर सब ने कही खोलो गुरु जी खोलो, तो हमने कसम खा ली थी कि बब्बा के चरणों में हाथ धर के कह रहे, जो दिन गौ माता के नाम को दान लेके एक अन्न को दानों खा जाएं, हनुमान जी वो दिन हमारा सर्वनाश कर देवे, वो दिन हमारा सर्वनाश कर देवे, और हमारा नहीं पूरे परिवार को सर्वनाश कर देवे अगर हमने खाओ हुए तो। और इन 6 साल में खाओ हुए तो अब कर देवे नाश। अब अभी बब्बा में लावाओं को छुट्टी है, करना नहीं तो डरना ही नहीं। हम दोनों भाई 7 दिन रात का भंडारा चलाते हैं, पर रोटी अपने घर की खाते हैं। कभी आपके दान का 1 रुपया गाड़ी में डीजल नहीं गिरता। हमारे परिवार का कोई इंटरफेयर नहीं है। हम दोनों भाई जहां जहां जैसे साल भर यजमान बनाते हैं और अपने निर्माण कराते जा रहे हैं। 4 साल में इतना निर्माण हो गया है कि आदमी को लगता है कि जो 20 साल से बन रहा हो कहाव धाम, दिन रात काम लगो है, क्योंकि स्वार्थ हम लोगों का वहां से कुछ है नहीं, एक नए पैसे का। और आपने शायद YouTube पे सुना होगा, हमने तो नर्मदा में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर ली है, हम उसे बाबा जी नहीं तो हम बने हैं फिर काल नेमी नकली, जबरन को भेसिया बनाए हम, भीतर से तो हम भारी पापी हैं रे राक्षस। अब मैंने सोची बाहर आई से तमाशो बन जाए, का करें, भीतर से भजन हो नहीं रहा, तो मैंने जी बार मार बनवा ला जी, जटा रखा लाए, आओ बिल्कुल यहाँ से फिर जैसे हम सबसे बड़े त्यागी हुए हैं। तो मैंने जो ही लगा तुझे को भारी भजन करा, तुझे नहीं भारी बड़ो महाराज है जो, तो नहीं अब तो उन्होंने हमारे करम नहीं देखे, हाँ वे तो हम रंगी फिर जरा है, अब भीतर से कुछ नहीं है, बाहर ऐसे रंग है। पर हमारे बाल बच्चे हैं, बहुदद्दा हैं, घरवारी है, ऐसे नहीं फिर रहे हम कहते से जाके क्या पी पर तरह बेच जाए, अच्छो घर बनो है, सही है कह रहे, फुल स्टैंडर्डी में रहते हम ना। तो मैंने सोचो कि जो तेरी माँ नर्मदा की तो डरो रही है तुझे कि हम कथा करें, अच्छी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं VIP, ऐसे नहीं। पर मैंने एक संकल्प कर लिया है नर्मदा में खड़े होकर, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल में हम अपनी बिटिया का कन्यादान कर देंगे। और कन्यादान करने के बाद करेंगे तो कथा, पर मान के चलो हम आपके गांव कथा करने आए या बकान में, आपने तो जो पैसा चढ़ा दो है, जो पूरा पैसा आखिरी दिन हम तुम्हारे गांव में दे हैं गिन के, कहते 10,000 आए कि 15,000 आए, से पूरे पैसा से तुम यही गांव की 1, 2, 5 जितनी हो गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो, हम तुम्हारी चुन्नी ने ले जाए हैं, यह हमारी प्रतिज्ञा है। और अगर हम अपनी प्रतिज्ञा से टलें तो नर्मदा हमें बोलवे के लायक ही नहीं छोड़े, फिर हमारी वाणी में ऐसो जहर घुरे कि हम घर कौन से न बोल पाए, कथा तो बहुत बड़ी बात है। पूरा पैसा आपको दे देंगे। अब जो हमें विदाई मिल है वह हम दूसरे तरीका से ले हैं, तुम्हारी जौन गौशाला में श्रद्धा हो। महाराज जी हम पे तो एक कृपा और कर दियो, 2 साल बाद
हमारी जो महंती आपने करी है बा कौन और की करवा दीजिए, हमें वो भी छोड़ने हैं, हमें वो भी नहीं चाहना है, वो भी विधवो ही तो आए। तो इत तो हम आपसे चरणों में निवेदन कर रहे हैं, हमारे छोटे भैया को कर दियो वो महंती इज्जत हम लिख दें जो आपके हो वो सब उनको दे दियो। आपन को तो यहाँ सही फिरने हैं बिल्कुल बेनाथ कैसे बेकार का हम कह नहीं रहे। हाँ बिल्कुल जोन गाँव गए कथा करी पैसा तुम ले उस मोड़ियों के ब्याह करो, तुम हमें दक्षिणा दे रहे, तुम्हारी जोन गौशाला में श्रद्धा हुए बहुत दे आओ, उते की रसीद वो 11 तुलसी के पत्ता हमें दे दे और हमें जहाँ जाने हो उते छोड़ भर आओ। जजमान से तो भर रहे है कि तुम हमें छोड़े आओ। अब जे खुंडवा जाने हो जिस वो अपनी गाड़ी खुद लाएं, फिर हम उतने गाड़ी छोड़ दें, अपनी साफ त्याग दें, घर से कुछ न ले आए। जब बेचारों को दे हैं ना तो उनको ले आए काय को, सो गाड़ी आड़ी सब उन्हें को दे हैं बाल बच्चों को, तुम जानो तुम्हारी राम जी ला जाने। 2 रोटी खाने जो कहूँ न मिले तो हमें तो विश्वास है जब मुँह की बात नहीं हमारी कहूँ कथा न हुजे तो हम गड़ा कोटा की जगदीश शाला में डरे ने तो महाराज जी हमें भोजन कराते रहे जिंदगी भर। तो हम हृदय कहते व्यासपीठ पे विश्वास से कह रहे कथा भी न हुजे तो हम तो मंदिर में डरी रहे, हमें 2 रोटी मिलत रहे, हम और कछु चाहने नहीं है। आज से अब बहुत होगा चे कोई मतलब नहीं है। अगर आदमी इत्ते में खुश नहीं है तो भगवान कितना दे देवे वो खुश नहीं हो सका। जगारंटी कहाई जाज गांठ में बांध ली तुम्हारा वे जितो है कहूँ तुम इत्ते में खुश नहीं है। देखो इतने तुम्हें मिल सकत है कितो बहुत अधिक उसे अधिक यहाँ सब मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, बहुत अच्छा मिल सकता है, पर सब कुछ नहीं मिल सकता जो दिमाग में से निकाल दे कि तुम्हें सब मिल जे है। आज तक को रिकॉर्ड है ये दुनिया में सबको खो नहीं मिलो, जब को खो आज तक सब नहीं मिलो तो तुम्हें सब कैसे मिल जे। तो अगर कोई यजमान बनना चाहे तो अभी अपना नाम मोबाइल नंबर हम आपको ऐसे कार्ड पहुंचे हैं 25 आपके नाव के, आपकी फोटो लगवा के आप अपने रिश्तेदारों में बांटियो, लेके आइयो। पूरी व्यवस्था कहाई तो तुम्हारी रुकबे की भोजन की अलग बिल्कुल VIP व्यवस्था में रखें तुम्हें, और तुम्हारा पूरा पैसा उतई वृद्धाश्रम गरीब बिटियां और गौ की सेवा में लगा दें। हम तुम्हारा अन्न को दानों न खावाए न खे हैं। और जो भी हमें गौशाला का दान देता है वो 1-1 रुपया वहीं चला जाएगा। जो भी अभी हमें जैन साहब ने दिया या गर्ग जी ने, रविंद्र कुमार गर्ग जी शिक्षक बिहारी लाल गर्ग सातपुर गौशाला के लिए 1000 की राशि और दी है, हम उनको साधुवाद देते हैं। हमें बिल्कुल शर्म नहीं लगे गौशाला को मांगे में, हम तो शुद्ध भिखारी हैं, हमने हमारे हल्के भज्जा पर जा है कि अगर तुम 1 रुपया खा जाए तो लेके तो वो फैसला हमारे हनुमान जी का रहे 2 ही भाइयों को, फिर तुम छोड़ दियो। तुम तो बब्बा को कह दियो कि तुम जानो और वो पैसा जाने, करना नहीं सो डरना नहीं, डरात को है नहीं, इच्छा कछु बची नहीं जीवन की को से चाहे है नहीं हमें कि तुम हमें ने जो लगे कि तुम हमारे पाँव पार गयो कि हाथ जोड़ियो गुरु जी करी गो, हमें तो बिल्कुल यहाँ सो लगा इतने से उतरे को भूल है ना और हम भीतर भाग जाएं। तो जो भी यजमान बनना चाहे वो अपना नाम भगो ने बस अपन बुलब का कर लिए, पैसा मंगाए और सरकन लगे। हाँ अगली जाके इतना है कि भरे पूरे रहो भंडारा भरो रहे जा भर न कहो कि ढीले करो तो उसे तन्ना कही और भी सरकन लगे कि अब तो बेत गाए थे चलो कछु नहीं जा बिल्कुल नहीं दिखोगी तो सब चलत रहते हैं। हमारा तो के भी को कर्तव्य है, बाबी को से आज तक जबरदस्ती नहीं ने को के आज तक हम बंदी लेके गए न कट्टी लेके गए न कोनो बड़े आदमी ने कोनो नेताजी का हम को के नहीं जाए। हाँ कट्टी लेके तो छिड़िया चढ़ी ने कहा है 6 साल में को की कथा में कह दे सो दे दे ने दे तो इतने तो आई जाता आरती में कतन खाए चौकाई जे कर्मचारियों की आओ इतने तो हम 2 ही भज्जा कलाई लिए थे। मनेरगा कैसी मजूरी हमारी बचाई कह के तेरी मनेरगा मरगा अच्छा मनरेगा तो उतनी तो हमें बचाई जात खाया करने रोटी तो खाने। तो अब आज के हमारे नंद बाबा श्री राम विशाल जी किशन प्रसाद जी और छोटे लाल, अब बताओ का भाव बनी उते भगवान के 2 बाप हते इते 3 हो गए।
वो तो दो बाप ने हते, नंद बाबा और वसुदेव। ये तो तीन तीन बाप बैठे भगवान के, तीन यजमान माने तीन बाप। तो अब हमारे यजमान भगवान को उठा के पालने में पौड़ाएंगे, झूला झुलाएंगे। अपन एक